नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार। आज आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। कहानी क्या है कि एक बहुत बड़े शहर में रमेश नाम का एक लड़का रहता है, जिसे शराब पीने की बहुत ही ज़्यादा लत लगी रहती है, बुरी लत लगी रहती है। तो अपनी शराब पीने की लत से वह खुद भी परेशान रहता है और इसका निवारण करने के लिए वह अपने पास ही के गुरुजी के पास जाता है, जो कि गुरुजी बहुत जाने माने रहते हैं। तो वो कहता है, गुरुजी मुझको मैं क्या नाम शराब बहुत ज़्यादा पीता हूँ और क्या नाम है इससे क्या नाम मेरे घर के सब परेशान हैं, जिससे कि मैं भी परेशान हूँ। मेरी घर की जो क्या नाम सुख शांति है वो शराब पीने के कारण नष्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो मुझे आप क्या नाम कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं शराब को छोड़ सकूं। तो गुरुजी उससे कहते हैं कि यदि आपका इतना ही नुकसान हो रहा है शराब से तो आप इसे छोड़ दीजिए। तो रमेश कहता है, गुरुजी ये शराब मेरे नस नस में बस चुकी है, मेरे खून की रग में बस चुकी है और मैं चाहूँ भी तो भी इसे नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, आप मुझे उपाय बताइए। तो गुरुजी कहते हैं, ठीक है रमेश, कोई बात नहीं, आप कल मेरे पास आओ, मैं आपको इसका उपाय बता दूंगा। तो ठीक है, रमेश कहता ठीक है गुरुजी, मैं कल आता हूँ। तो रमेश कल फिर अगले दिन गुरुजी के पास जाता। तो गुरुजी क्या करते हैं, रमेश को देखते ही छट से खड़े होते हैं और अपने पास ही खड़े एक पिलर को पकड़ लेते हैं कस करके। तो रमेश भौचक्का हो जाता है, देखता था गुरुजी क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या नाम रमेश बोलता है गुरुजी से, काफ़ी देर बाद गुरुजी वहाँ से नहीं हटते हैं, गुरुजी आप इस पिलर को पकड़े क्यों खड़े हैं, आप वहाँ से हट क्यों नहीं जाते। तो गुरुजी कहते हैं कि रमेश, इस पिलर ने मुझे बहुत ही ज़्यादा कस करके पकड़ लिया है और मैं चाहूँ भी तो भी इसे नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो रमेश कहते हैं, गुरुजी ये क्या बात हुई, भला पिलर भी कोई किसी को पकड़ सकता है क्या। यदि आप अभी संकल्प लें, दृढ़ संकल्प लें और प्रतिज्ञा लें कि अभी क्या नाम है इस पिलर को छोड़ दो, तो आप अभी एक सेकंड में इस पिलर को छोड़ सकते हैं। तो भला पिलर भी कोई किसी को पकड़ सकता है। तो गुरुजी कहते हैं कि रमेश, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि शराब ने आपको नहीं पकड़ के रखा है, आपने शराब को पकड़ के रखा है। शराब आपकी नस नस में नहीं बस चुकी है, आपने शराब को अपने अंदर नस नस में बसा लिया है और आप कह रहे हैं कि आप तो चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो रमेश गुरुजी की बात समझ चुका था और अगले ही दिन से उसी क्षण से रमेश ने प्रतिज्ञा ली कि वह आज के बाद कभी शराब नहीं पिएगा, नहीं उसको हाथ लगाएगा कभी भी। उसके बाद रमेश वहाँ से चला जाता और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। तो कहानी का सार ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें ये गंदी आदत है और हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ऐसी कोई भी बुरी आदत नहीं है जिसे आप ना छोड़ सकते हो। बस ज़रूरत है तो आपको अपने मन की कंट्रोल करने की, दृढ़ संकल्प लेने की और प्रतिज्ञा करने की। धन्यवाद, थैंक यू।